हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर स्टडी IQ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका हम पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पर। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा फिनिश किया है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पूरा डिटेल में 9 पार्ट्स मैंने उसमें बनाए हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन का ऑक्सीडेशन करके हमें एनर्जी प्रदान करता है। भोज्य पदार्थ के ऑक्सीडेशन की इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि ये सारा प्रोसेस हमारे लंग्स के द्वारा होता है, इसलिए इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से बाहर निकलना शामिल होता है। ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुंच पाता है। दोस्तों, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कई ऑर्गन से मिलकर बना होता है। मतलब इस सिस्टम के अंतर्गत वे सभी ऑर्गन्स आते हैं जिससे होकर एयर का आदान प्रदान होता है। जैसे कि नोज़, मतलब हिंदी में उसको नासिका भी कहते हैं, नसल पैसेज, फेरिंग्स, माउथ, थ्रोट, ठीक है, थ्रोट फेरिंग्स, फेरिंग्स में नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, विंड पाइप, ट्रकिया, डायफ्राम, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एयर सैक, एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है, यहाँ पर कैपिलरीज है बहुत सारी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं नासल पैसेज के बारे में। तो देखिए, नासल पैसेज के द्वारा ही एयर जो होता है हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। नासल पैसेज में ही एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो प्रतिदिन 1/2 लीटर म्यूकस सीक्रेट करता है। दोस्तों, जो म्यूकस होता है वो धूलकण, बैक्टीरिया तथा जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको शरीर में एंटर करने से रोकता है। सेकंड समझते हैं फेरिंग्स को। तो देखिए, फेरिंग्स नासल पैसेज के ठीक नीचे होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है। मतलब फेरिंग्स एक ऐसा अकेला पोर्शन है जहां पर एयर तथा फूड दोनों आते हैं, और इसके बाद एयर तथा फूड का जो पाइप होता है वो अलग अलग हो जाता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आपको बक्कल कैविटी के बारे में बताया था, बक्कोफेरिंजियल कैविटी के बारे में बताया था। बक्कोफेरिंजियल कैविटी में क्या क्या आते थे? बक्कल कैविटी और फेरिंग्स आते थे। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में पढ़ाया है ये सब कुछ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं वो सब चीज़ें नहीं बताऊँगा आपको, पर लेकिन मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको। बक्कल कैविटी की अगर बात करें तो इसकी जो रूफ होती है उसके ऊपर पैलेट पाए जाते हैं, ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। पैलेट के अगर आगे वाला हिस्सा जो होता है ये वाला, उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ हार्ड पैलेट, और पीछे वाला हिस्सा दैट इज़ सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट में आगे की तरफ रिजेस जो होते हैं उसे कहते हैं पैलेंटाइन रूगे, और सॉफ्ट पैलेट में मैंने क्या बताया था आपको? यूवियोला, ठीक है। इसके अलग अलग फंक्शंस हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। चलिए आगे चलते हैं। लैरिंग्स में आ जाता है। लैरिंग्स फेरिंग्स तथा ट्रैकिया को जोड़ता है। ये इन दोनों के बीच में होता है, जिसका मुख्य कार्य साउंड प्रोड्यूस करना होता है। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है। जब इस वोकल कॉर्ड के ऊपर से एयर का तेज फ्लो होता है तब ये वाइब्रेट करने लगता है, और इससे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक पत्ती जैसा एक वाल्व होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब भी कुछ निकलना होता है ये ट्रैकिया के द्वार को बंद कर देता है, ये वाला, जिससे कि फूड जो होता है ट्रैकिया में नहीं जा पाता। इसमें जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉइस बॉक्स फीमेल का साइज क्या होता है एज कम्पेयर टू मेल का। तो मेल का जो वॉइस बॉक्स होता है वो जनरली 20 mm इन साइज होता है, और फीमेल का इससे 5 mm लेस होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 mm। ओके, फोर्थ ट्रैकिया को समझते हैं। ट्रैकिया लैरिंग्स से आगे चलकर थोरेसिक कैविटी में एंटर कर जाती है। थोरेसिक कैविटी का मतलब होता है फ्रेंड्स चेस्ट कैविटी। चेस्ट का जो टोटल स्पेस होता है उसी को थोरेसिक कैविटी कहते हैं। ट्रैकिया जैसे ही थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है यह 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। राइट ब्रोंकाई 3 ब्रांचेस में डिवाइड होकर राइट साइड के लंग्स में एंटर कर जाता है, जबकि लेफ्ट ब्रोंकाई केवल 2 ब्रांच में ही डिवाइड होकर लेफ्ट लंग में एंटर कर जाता है।
दोस्तों ट्रैकिया की जो कुल लंबाई है वो करीब करीब 10 से 11 सेंटीमीटर तक होती है। ट्रैकिया की वॉल पर 16 से 20 तक सी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग होते हैं, जिसका काम ट्रैकिया को सिकोड़ने तथा चिपकने से बचाने का होता है। नेक्स्ट ऑर्गन लंग के बारे में आपको बताता हूँ। लंग्स को हिंदी में फेफड़ा कहा जाता है। लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है फ्रेंड्स, जो रिब केज के अंदर थोरेसिक कैविटी में सुरक्षित रहता है। लंग्स हार्ट की दोनों तरफ एक पेयर में होता है। यहाँ पर हार्ट होता है, देखिए राइट लंग्स लेफ्ट लंग के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होता है। लेफ्ट तथा राइट दोनों लंग्स एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह है देखिए, दोनों लंग्स फिशर के द्वारा लूप्स में डिवाइड रहते हैं। यहाँ फिशर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ फिशर्स एक डबल फोल्ड होता है जो लंग्स के एक्सपेंशन में हेल्प करता है। जो हमारा राइट लंग होता है वो 3 लूप्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। तथा जो लेफ्ट लंग होता है वो 2 लोब में डिवाइड होता है, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। जैसे कि दोस्तों हमने बात किया था कि ट्रैकिया से जैसे ही एयर आगे बढ़ता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई लेफ्ट तथा राइट लंग्स में एंटर कर जाता है। ये ब्रोंकाई लंग्स में जाकर स्मॉल डक्ट में बढ़ जाता है। राइट लंग के ब्रोंकाई 3 ब्रांच में होते हैं और लेफ्ट लंग के 2 ब्रांच में होते हैं। ये ब्रोंकाई आगे चलकर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते चले जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स के अंत में ही एक सक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब थैली नमक स्ट्रक्चर होता है, जिसे एल्वेलाई मतलब कुपिका कहते हैं। और इसी एल्वेलाई में गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से एक साइड से बाहर आता है और कार्बन ऑक्सीजन ब्लड में मिलकर सेल्स में पहुंचता है। चलो अब समझते हैं कि एल्वेलाई में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। देखिए, एल्वेलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो 104 mmHg होता है, जबकि ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 mmHg होता है, जिसके कारण एल्वेलाई में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है वो निकलकर ब्लड वेसल्स में चला जाता है। वहीं एल्वेलाई में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 mmHg होता है, जबकि ब्लड वेसल्स में इसका जो वैल्यू होता है वो 45 mmHg होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से निकलकर एल्वेलाई में आ जाता है और उसके बाद हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। जल्दी ही मैं पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा आपके सामने। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सभी मेहनत कीजिए फ्रेंड्स। Thanks for watching.